बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 12। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पता है कि किससे रिलेटेड होता है, एमसीक्यू से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, एमसीक्यू से रिलेटेड होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जी बेटे आप पहला क्वेश्चन रीड करो, पहला एमसीक्यू। शाबाश। Processes that carry nerve impulse away from the cell body Impulse नहीं, are called- impulses। impulses away from the cell body are called बेटे ऐसे प्रोसेसेस का नाम बताना है हमने जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। मैंने आपको एक लफ्ज याद करवाया था, ए से एक्सॉन, ए से अवे, ए से एक्सॉन, ए से अवे। एक्सॉन का काम नर्व इम्पल्स को अवे, किससे अवे? फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। पढ़े बेटे शाबाश। चारों बातें हम बताएंगे कि ये क्या चीजें हैं। जी A part है axons, एक्सॉन्स, B dendrites, डेंड्राइट्स, C synapses, साइनेप्सिस, D माइलिन शीथ। myelin sheath. तो ये चारों चीजें क्या हैं आपने मुझे बतानी है कि ये चारों चीजें क्या हैं। आप बताओ बेटे, व्हाट इज एक्सॉन? Axon that carries message to एक्सॉन्स आर द प्रोसेसेस दैट कैरी मैसेज हां टुवर्ड्स। शाबाश। ए से एक्सॉन, ए से टुवर्ड्स, away from onto the body. अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ए ऑप्शन ठीक हुआ, लेकिन अभी बाकी भी हम पढ़ेंगे बेटे। बी क्या है? डेंड्राइट्स हैं। क्या है? डेंड्राइट्स हैं। तो डेंड्राइट्स ऐसे प्रोसेसेस हैं दैट कैरी मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी। बेटे साइनेप्सिस क्या है? जो बच्चा बताएगा गुड मिलेगा। नहीं नहीं, ये वो साइनेप्सिस नहीं है, वो साइनेप्सिस एसआईएस से था, ये साइनेप्सिस ईएस से। साइनेप्स बेटे कहते हैं गैप को। साइनेप्स किसे कहते हैं? देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। तो ये लास्ट टू, इधर देखें, बातें सुने ना आप, तो अपने बातें कर रहे हैं, बुक पे जो है ना वो आप आपस में लगे हुए। तो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता। तो इतना छोटा जो है ना उनके दरमियान गैप होता है कि जो हमें आम आंख से नजर, इतना थोड़ा गैप होता है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक गैप। उस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्स। क्या नाम देते हैं? एक से ज्यादा गैप्स की बात करेंगे तो साइनेप्सिस, यानी एक न्यूरॉन दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ थोड़ा सा फासला है, थोड़ा सा। उसके अंदर हमने नर्व इंपल्स के बारे में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। तो वो जो केमिकल का लफ्ज है ना, वो इन दोनों न्यूरॉन के दरमियान जो राब्ते का काम करता है वो केमिकल होता है, और उसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम होता है? जो न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेज ट्रांसमिट करने में लगा हुआ है। इससे मैसेज लिया, अगले को दिया, ठीक है। एक के एक्सॉन से लिया और अगले के डेंड्राइट को दिया ताकि मैसेज आगे जाए। और माइलिन शीथ क्या होती है? Schwann cell secrete a fatty layer around the axon. That fatty layer is called myelin sheath. That fatty layer is called myelin sheath. अच्छा बेटे नेक्स्ट जी पढ़ें शाबाश। The portion of the nervous system that is involuntary in action. नर्वस सिस्टम का वो पोर्शन जो इनवॉलंटरी इन एक्शन है, यानी वो हमारी मर्जी के बगैर काम करता है। ऐसे इनवॉलंटरी है ना, हमारी मर्जी के मुताबिक काम, अगर हमारी मर्जी के मुताबिक करेगा तो क्या कहलाएगा? वॉलंटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉलंटरी। और अगर हमारी मर्जी के बगैर काम करेगा तो क्या कहलाएगा? इनवॉलंटरी कहलाएगा। हाँ जी, कौन सा ब्रेन का पार्ट है? Autonomic nervous system. बेटा पहले से चारों तो पढ़ लो, एक ही लिखा हुआ है, चार ऑप्शन है। A somatic nervous system. जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है आप ही बताओगे? Skeletal. सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेटे हमने कहा था कि इसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं या सेंसरी? Motor. मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये मैसेज कैरी करते हैं टुवर्ड्स द मसल्स। और कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स। कौन से मसल्स? वॉलंटरी मैसेज जाता है बेटे। कौन सा मैसेज जाता है? जो हमारी मर्जी के मुताबिक जाता है, जो हमारी मर्जी के आगे बढ़ो। Motor nervous system. मोटर नर्वस सिस्टम दो पाथवेज थे, एक सेंसरी पाथवे, एक मोटर पाथवे। तो मोटर पाथवे का काम होता है मैसेज लेके जाना। तो वो दोनों किस्म के हो सकते हैं ना, वॉलंटरी मैसेज भी हो सकता है। Autonomic nervous system. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज जाएगा, लेकिन कौन सा मैसेज होगा? इनवॉलंटरी। कौन से मसल्स को जाएगा? स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के मसल्स जो है वो भी स्मूथ मसल्स होते हैं। जी A option sensory nervous system. सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम मैसेज ले जाना होता है, नहीं उसका काम तो मैसेज लेके आना होता है। उसका काम क्या होता है? मैसेज लेके आना। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे? सी ऑप्शन। कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो मैसेज को, कौन से मैसेज को? इनवॉलंटरी मैसेज को लेके आएगा। जी बेटे नेक्स्ट।
which neurons are present inside the central nervous system? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? Sensory neurons only. जी। Motor neurons only. जी। Sensory and motor neurons both or ये internal. बेटे चार हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर बोथ, या फिर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? पक्की बात, आपकी बुक में वाज़े लिखा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स। कौन से होते हैं बेटे? इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बना? इसकी तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, आपने तीनों किस्म के न्यूरॉन्स पढ़े हुए हैं। जी बेटे नेक्स्ट पढ़ें आप। The part of brain responsible for muscle movement, interpretation of the senses, इंटरप्रिटेशन। interpretation of senses and the memory is. जी बेटे पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का ऐसा हिस्सा बताना है जो एक तो मसल मूवमेंट में हेल्प करे, दूसरा हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसेस, जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, स्मेल की, देखने की, ठीक है, सुनने की, छूने की, टच करने की, जितनी भी सेंसेस हैं हमारी, उन सब की सबकी उनकी जांच पड़ताल, और इसके अलावा मेमोरी, वो ब्रेन के कौन से पार्ट के जिम्मे है? जी बेटे A. Pons. पोन्स के जिम्मे है, B. Medulla oblongata. मेडुला ऑब्लोंगेटा, C. Cerebrum. सेरिब्रम, D. Cerebellum. सेरिबेलम। जी बेटे आप ही बताओगे? नहीं यार आप तो सारे मेरे जैसे हो। हाँ कौन सा ऑप्शन? अकेला अकेला फंक्शन देखते हैं बेटे। पोन्स का क्या काम है? आप तो पोन्स का क्या फंक्शन था? शाबाश, असिस्ट द मेडुला ऑब्लोंगेटा, असिस्ट द, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की क्या करता है? हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम था? आप ही बताओगे? Thinking, heartbeat को control करता हार्ट बीट कंट्रोल, जितने भी हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं वो किसने कंट्रोल करने? मेडुला ऑब्लोंगेटा ने। इसका मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा इसमें नहीं आएगा जी। सेरिब्रम, thinking, थिंकिंग, मेमोरी वैसे ब्रेन के कौन से पार्ट में स्टोर होती है जी? कौन बताएगा? हिप्पोकैम्पस में। किस में स्टोर होती है? एंड हिप्पोकैम्पस किस पार्ट में होता है? सेरिब्रम। हमने पढ़ा था हिप्पोकैम्पस इज डीप इन सेरिब्रम, डीप इन सेरिब्रम में होता है, उसकी गहराई में। और हिस्सा किसका है? सेरिब्रम का। तो मेमोरी तो कौन सा पोर्शन हुआ हमारे पास? और सेरिबेलम ये मसल की मूवमेंट नहीं कराता, लेकिन ये साथ में बाकी मूवमेंट, बाकी काम नहीं कराता मेमोरी वाला, और ये इसलिए हम सेरिबेलम को टिक, तो कौन सा हम लगा रहे हैं? सेरिब्रम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बना? सी ऑप्शन। जी नेक्स्ट देखें। Apart from hearing, what other major body function is performed by the ear? वो कहता है कान, आपको पढ़ाया था मैंने, कान कितने काम करते हैं? दो। सुनने के अलावा एक और काम भी करते हैं, बॉडी बैलेंस। अपार्ट फ्रॉम द हेयरिंग, हेयरिंग के अलावा कोई काम करते हैं तो वो कौन सा जी? लो जी पहले बता दिया आपने बॉडी बैलेंस। अच्छा जी, रिडक्शन इन नर्व प्रेशर भी करते हैं, और हार्मोन सिक्रीशन। कानों से कौन सा? कान कोई हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुछ बच्चे कहते हैं ऑल ऑफ दीज। बहुत अच्छा लगाते हैं वो ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे? पांचवें का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट। The myelin sheath is formed by which wrap around the axons of विच nodes- रैप, रैप नहीं रैप, wrap W around silent. the axons of nodes of river. सम न्यूरॉन्स। ये नोड्स ऑफ रिवर लिखा हुआ है, नोड्स ऑफ रेन वायर बेटे, नोड्स ऑफ रिवर कहाँ से आ गया? द माइलिन शीथ इज फॉर्म, माइलिन शीथ बनती है, कौन बनाता है वो बताना है हमने। फॉर्म्ड बाय, कौन से सेल्स बनाते हैं? विच रैप, जो लिपटी हुई होती है अराउंड द एक्सोन्स ऑफ द सम न्यूरॉन्स। जी बेटे, नोड्स ऑफ रेन वायर तो ऐसी जगह थी जहां पे हमारे पास माइलिन शीथ नहीं होती, एंड नर्व इंपल्स जंप फ्रॉम नोड टू, एंड दिस नर्व इंपल्स इज कॉल्ड जंपिंग नर्व इंपल्स, इज आल्सो कॉल्ड साल्टेटरी नर्व इंपल्स। शाबाश। Axons and rights Schwann cells. तो कौन से सेल्स हुए? शिवान सेल्स बेटे। डी ऑप्शन इसका क्या बना? डी ऑप्शन। जी बेटे 7 आप पढ़े। विच इज नॉट अ पार्ट, जब भी आपके पास किसी स्टेटमेंट में नॉट का वर्ड होगा ना, वो कैपिटलाइज करके लिखा जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कहा हुआ है कि जब भी एमसीक्यूज ऑफिशियल बने तो इसमें ये बच्चे को चक्कर ना दिया जाए, छोटा सा नॉट लिखा होता है, बच्चे अक्सर उसको इग्नोर कर जाए, तो इसलिए नॉट को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, NOT नॉट। तो नहीं वाला ढूंढना है, ध्यान करना जी। आप पहले मुझे हैंड ब्रेन के पार्ट्स बताओ कौन से होते हैं, नहीं पढ़े हुए आप बताओ। शाबाश है जी। पोन्स, मेडुला, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये तीन होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। इनके अलावा कौन सा है यहाँ पे? सेरिब्रम, आर वाला। तो कौन सा होगा? सी। 7 का सी, चार्ली है। नेक्स्ट देखें 8 आप पढ़ें।
if you look look at an intact human जी brain, अगर आप इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन देखें, इंटैक्ट से मुराद ये है कि किसी का ब्रेन काट पीट के नहीं देखना, सिर्फ उसकी हम ऊपर वाली ये खोपड़ी उतारें, खोपड़ी से मुराद पूरी नहीं, ये उसकी खोपड़ी की हड्डियां उतारें, बोनी स्कल उतारें ऊपर से और ब्रेन अंदर ही रहे, इंटैक्ट रहे, बंद रहे, तो आप ब्रेन देख रहे हो, कौन सा पार्ट आपको नजर आएगा जी? what you see the most in a large highly convoluted जी हाईली कॉन्वोलेटेड आउटर सरफेस कौन सी नजर आएगी बेटे? सेरिब्रम नजर। मैंने आपको बताया था ये सारा पोर्शन जिस तरह हम हाथ फेरे, ये सारे का सारा क्या है? सेरिब्रम। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और यहाँ टेम्पोरल लोब। जी बेटे कौन सा ऑप्शन हुआ? एक का क्या ऑप्शन है? अल्फा सेरिब्रम। ठीक है बेटे जी आप पढ़ें नेक्स्ट। जी इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ बनते हैं? आप ही बताओ ना, पहले बताओ हाइपोथैलेमस में कौन से हार्मोन बनते हैं आप बताएं। आप बताओ शाबाश। oxytocin or vasopressin. Oxytocin and vasopressin are produced by hypothalamus and store in posterior lobe of the pituitary gland। इतनी जनरल बातें नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हमें पढ़ा है हमने जी। उसके बाद एंटीरियर लोब कौन से हार्मोन स्क्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन मेन था, सोमैटोट्रोपिन या फिर डिफरेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी बेटे लीवर कौन से हार्मोन स्क्रीट करता है? लीवर बाइल हार्मोन स्क्रीट करता है। लीवर कोई हार्मोन स्क्रीट करता है? नहीं करता। तो लीवर तो बाइल बनाता है, वो तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम काउंट ही नहीं करते जी। तो कौन सा ऑप्शन? पैंक्रियाज कौन से बनाता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जी नेक्स्ट आप पढ़ो। All of these are hormones एक्सेप्ट, वो कहता है सारे हार्मोन है मां सिवाय एक के, एक चीज हार्मोन नहीं है, वो पढ़ो आप शाबाश। insulin, इंसुलिन कहाँ से आता है? pancreas. पैंक्रियाज से आता है। क्या काम होता है इंसुलिन का? डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीज द जी। Thyroxine, थायरॉक्सिन का क्या काम था बेटा? क्या काम था? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मेटाबॉलिज्म था उसका काम। शाबाश जी। glucagon, ग्लूकागोन, ग्लूकाजेन केड़ा आ गया? जकुटाजेन बेटे। ग्लूकागोन क्या है ये? ग्लूकागोन कहाँ से आता है? पैंक्रियाज से बेटे। pepsinogen, हाँ व्हाट इज पेप्सिनोजेन? पेप्सिनोजेन एंजाइम है। पेप्सिनोजेन क्या है? एंजाइम है। कहाँ से आता है पेप्सिनोजेन? पैंक्रियाटिक जूस में। कहाँ पे आता है? स्टमक में आता है। कहाँ पे आता है? स्टमक। पेप्सिन एंजाइम वर्क्स इन स्टमक। पेप्सिन एंजाइम कहाँ काम करता है? स्टमक में, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो बेटे क्या ऑप्शन हुआ? जी बेटे नेक्स्ट खत्म हो गए। फिर बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस है, लिसन। आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन लिविंग। वी नो दैट नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन मोड्स ऑफ नर्वस एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोनों के मोड्स में वो आपने पूरी फ्लो शीट डायग्राम्स पढ़ी थी सेकंड पेज पे। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स, रिसेप्टर, इफेक्टर, रिस्पांस, ये सारी चीजें। जी बेटे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर ट्रेस द पाथवे। सिर्फ आपने पाथवे बनाना है। और रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर का डिस्क्राइब द प्यूपिल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट। कब हमारे प्यूपिल के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कब, यानी कब सर्कुलर और रेडियल मसल्स का इफेक्ट बताने हैं आंख वाले। जी हाउ वुड यू एसोसिएट द रोल ऑफ विटामिन ए इन विजन? विटामिन ए को विजन में कैसे रिलेट करोगे आप? हमें पता है कि ऑप्शन को किस में कन्वर्ट करता है? रिडॉप्सिन। अगर कमी हो जाए तो क्या नहीं बनती? रिडॉप्सिन। रिडॉप्सिन नहीं बनेगी तो कब नजर नहीं आएगा? रात को नजर नहीं आएगा। दिस ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड लाइट ब्लाइंडनेस। डिफाइन द टर्म्स हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन। फिर बेटे ये कॉन्सेप्ट्स है, ये आप एक दफा रीड कर लीजिएगा। नीचे टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक दफा देख ली है। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।